आपसे रहस्य छिपाया गया है। आप पैदा नहीं हुए, आपको बनाया गया। दुनिया सब फेक है। ये दुनिया किसी और की अमानत है। दोस्तों ना, मुझे नहीं पता एलियंस के बारे में आपने आज तक क्या क्या सुना है, क्या क्या पढ़ा है, कौन से YouTube चैनल पर आपने क्या वीडियो देखा है, मुझे नहीं पता। लेकिन आज इस वीडियो सीरीज में मैं आपको एलियंस के बारे में सब कुछ बताने वाला हूं। ऐसी ऐसी बातें जिनको जानकर एक बार के लिए आपके दिमाग ही चक्र जाएगा। हो सकता है आपको इन सब बातों पर यकीन भी ना आए, लेकिन जब तक यह पूरी वीडियो सीरीज पूरी नहीं होगी, I'm sure आप इस दुनिया के बारे में बहुत कुछ जान चुके होंगे। फ्लैट अर्थ थ्योरी, इल्यूमिनाटी, रेप्टिलियंस, फेक मून, क्रॉप सर्कल्स, पिरामिड्स, बर्मुडा ट्रायंगल, ये सब कुछ इस वीडियो सीरीज में मैं कवर करने वाला हूं। और ये सब बातें मैं कोई क्लिकबेट या अपने व्यूज बढ़ाने के लिए नहीं कह रहा हूं। इनफैक्ट मुझे पता है इस वीडियो पर व्यूज भी नहीं आने वाले। लोग इस तरह की इंफॉर्मेशन देखना पसंद नहीं करते, लेकिन फिर भी ये सब कुछ दुनिया तक पहुंचाना मेरे लिए जरूरी है। शायद ऊपर वाले ने मुझे ही इस काम के लिए चुना है। और I'm sure अगर आप ये सीरीज पूरी देखेंगे तो आपके दिमाग के पर्दे भी खुल जाएंगे। ऐसी बातें जो सैकड़ों सालों से इंसानों से छुपा के रखी गई। अपनी 2 साल की रिसर्च के बाद मैं अब सब कुछ आपके सामने रखने वाला हूं। लेकिन आगे बताने से पहले मैं कुछ चीजें आप लोगों के सामने क्लियर कर देना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि इस दुनिया में एलियंस के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, उसके हिसाब से एलियंस को 2 ब्रॉड कैटेगरीज में बांटा गया है। एक अच्छे एलियंस और दूसरे बुरे एलियंस। यहां मैं एक और चीज आपको बता दूं कि एलियंस होते तो हैं, लेकिन एलियंस या एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स एक तरह की जेनरिक टर्म है जिसको हम उस करते हैं धरती से बाहर पाए जाने वाली हर एक लाइफ फॉर्म के लिए। मतलब कि हमारे लिए तो धरती के बाहर एग्जिस्ट करने वाली हर एक लाइफ फॉर्म एलियंस है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि धरती से बाहर सिर्फ एक ही तरह की लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट करती है। सिंपल शब्दों में कहूं तो एलियंस होते तो हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एलियंस एक ही तरह के होते हैं। एलियंस के भी बहुत सारी स्पीसीज यानी प्रजातियां हैं जो अलग अलग डिमेंशंस में रहती हैं। कुछ रिसर्चर्स बताते हैं कि इन एलियंस की जो रैंक है, उसके हिसाब से सबसे ऊपर जो एलियंस हैं वो बेनेवोलेंट एलियंस हैं, मतलब कि अच्छे एलियंस हैं। जबकि बहुत से रिसर्चर्स ये भी कहते हैं कि ऐसा नहीं है। बुरे एलियंस भी, मतलब जो इंसानों से फ्रेंडली नहीं हैं, वो भी अच्छे एलियंस जितने ही पावरफुल हैं। मैं आपको सब एलियंस के बारे में बताऊंगा, अच्छे एलियंस के बारे में भी और बुरे एलियंस के बारे में भी। लेकिन इस सीरीज की शुरुआत हम करेंगे अच्छे एलियंस के साथ। ये भी हो सकता है कि ये इंफॉर्मेशन आपके पुराने बिलीफ्स, खासकर रिलीजियस बिलीफ से मेल ना खाएं, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि आप एक बार खुले दिमाग से इस पूरी सीरीज को ध्यान से देखें, एंटरटेनमेंट के लिए ही सही। जब पहली बार मुझे ये सब चीजें पता चली तो मुझे भी बहुत हैरानी हुई थी। आई वॉज ऑलमोस्ट शॉक्ड। लेकिन फिर जब आप इन सब चीजों को डीपली एनालाइज करते हो, सोचते समझते हो और डॉट्स कनेक्ट करते हो, तो आपको रियलाइज होता है कि एवरीथिंग मेक्स सेंस। इस वीडियो में बताई गई सारी इंफॉर्मेशन दुनिया की एक बहुत फेमस यूएफओ एंड एलियन रिसर्चर डोलोरेस कैनन की रिसर्च के ऊपर बेस्ड है। डोलोरेस कैनन आज तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जब वो जिंदा थी तो एक बहुत ही फेमस हिप्नोथेरेपिस्ट और यूएफओ इन्वेस्टिगेटर थी। तो बेसिकली डोलोरेस कैनन के पास एक ऐसी एबिलिटी थी जो शायद ही दुनिया में किसी दूसरे हिप्नोथेरेपिस्ट के पास हो। डोलोरेस के पास ये एबिलिटी थी कि वो हिप्नोटिज्म के थ्रू अपने क्लाइंट को डीप ट्रांस स्टेट में ले जा सकती थी, उनके पिछले जन्मों में ले जा सकती थी। पिछले जन्म मतलब कि हजारों लाखों साल पुराने पिछले जन्म।
जहां से वो डायरेक्ट एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल से कांटेक्ट कर सकती थी, उनसे बातें कर सकती थी और उनसे सवाल पूछ सकती थी। इसलिए अगर मैं ये कहूं कि ये सारी इंफॉर्मेशन डायरेक्ट एलियंस ने ही हमें दी है, तो ये गलत नहीं होगा। अब एलियंस का टॉपिक शुरू होने पर सबसे पहला सवाल जो हमारे दिमाग में आता है वो ये कि इस सब की शुरुआत कैसे हुई। मतलब एलियंस कौन है, इंसान कौन है, वो कहां से आए। अब मैं आपको बताऊं कि ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब समझने में बहुत से लोगों को परेशानी हो सकती है, क्योंकि लोग इसमें अपने बिलीफ्स को लेकर आते हैं, लेकिन जो है वो है। एलियंस बताते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड में धरती जैसे हजारों प्लैनेट्स हैं जिनमें पिछले लाखों करोड़ अरबों सालों से लाइफ पैदा होती रही है, और ये सब कुछ एक पार्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट होता है। कहने का मतलब है कि हम ह्यूमंस एक एक्सपेरिमेंट का पार्ट हैं। वो एक्सपेरिमेंट क्या है इसके बारे में मैं अभी बताने वाला हूं। बेसिकली एलियंस बताते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड में हमेशा से ही अलग अलग प्लैनेट्स पर वो लोग अलग अलग तरह के सेल्स को मिक्स करके लाइफ मतलब जीवन पैदा करने की कोशिश करते रहे हैं। इसमें से कुछ प्लैनेट्स पर ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाता है और लाइफ डेवलप हो जाती है, जैसे अर्थ पर हुई। तो कुछ प्लैनेट्स पर लाइफ डेवलप नहीं भी हो पाती, बिकॉज अगेन इट्स एन एक्सपेरिमेंट। और किसी प्लैनेट पर लाइफ पैदा होने और उसके एक एडवांस सिविलाइजेशन बनने तक का ये सफर कोई 10-20 हजार साल का सफर नहीं होता, बल्कि इसमें लाखों करोड़ साल लग जाते हैं। और इतना समय लगने के बाद करोड़ों साल किसी प्लैनेट पर लाइफ फॉर्म ग्रो होने का वेट करने के बाद ये उस प्लैनेट को ऐसे ही नहीं छोड़ देते। ये लगातार उस प्लैनेट की रखवाली करते हैं, उसका ध्यान रखते हैं, क्योंकि ये बताते हैं कि लाइफ बहुत नाजुक होती है। लाइफ ग्रो में तो हजारों साल लग जाते हैं, लेकिन लाइफ खत्म होने में ज्यादा समय नहीं लगता। इसलिए इनको लगातार उस प्लैनेट की और उस लाइफ फॉर्म की रखवाली करनी पड़ती है। दूसरी बात यह कि इनका मकसद ना सिर्फ किसी प्लैनेट पर लाइफ ग्रो करना होता है, बल्कि उस लाइफ को एडवांस स्टेजेस और हायर डिमेंशंस में भी लेकर जाने का होता है। और बिना इनकी इंटरवेंशन के कोई भी लाइफ फॉर्म उस स्टेज पर पहुंच तो सकती है, लेकिन उसके लिए न जाने कितने ईयन्स ऑफ लाइट ईयर्स का समय लग जाएगा। और इतना समय लगा कि अगर किसी वजह से वो लाइफ फॉर्म खत्म हो गई तो इनकी वो हजारों लाखों सालों की मेहनत वेस्ट है। अब बात करते हैं धरती की, हमारी इंसानों की। तो सबसे पहले तो एलियंस बताते हैं कि ये जो धरती है, मतलब प्लैनेट अर्थ, ये कोई पत्थर या मिट्टी से बनी चीज नहीं है। ये एक जिंदा लिविंग बीइंग है। मतलब कि धरती जिंदा है और इसकी खुद की एक सोल है, ना सिर्फ धरती की, बल्कि इसके ऊपर पाए जाने वाली हर एक चीज, पेड़, पहाड़, पत्थर, सब लिविंग बीइंग्स हैं। उन सब की अपनी अपनी सोल मतलब आत्मा है। अब सवाल आता है कि धरती पर इंसान कैसे आए। तो जैसा कि एलियंस ने बताया कि ये हर एक प्लैनेट बेजीवन का बीज बोते हैं और फिर वेट करते हैं वहां जीवन पैदा होने का। धरती पर भी इन्होंने ऐसा ही किया। करोड़ों अरबों साल पहले धरती पर इन्होंने जीवन का बीज बोया। अब ये बीज बोने का मतलब है कि अलग अलग सेल्स को, जो कि रैंडमली अलग अलग प्लैनेट्स से लिए जाते हैं, उन सब सेल्स को मिक्स करके धरती पे भी ये एक्सपेरिमेंट किया गया जीवन पैदा करने का। फिर उस बीज से जीवन की शुरुआत हुई। सबसे पहले सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म पैदा हुआ, फिर उससे और बड़े ऑर्गेनिजम्स पैदा हुए और धीरे धीरे लाइफ का एवोल्यूशन होता गया और ये सभी लाइफ फॉर्म्स पैदा हुई जो आज हम अपने आसपास देखते हैं। लेकिन इंसानों का जन्म ऐसे नहीं हुआ। अब यहां ये एलियंस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताते हैं, वो ये कि जब भी किसी प्लैनेट पे लाइफ फॉर्म डेवलप हो जाती है और वो प्लैनेट लाइफ सस्टेन करने लगता है, तो ये उस प्लैनेट की किसी एक स्पीशीज को चुनते हैं और उसका डीएनए मॉडिफाई करके उसके एवोल्यूशन को
पुश देते हैं। धरती पे इन्होंने बंदर को चुना था। अब सवाल ये आता है कि बंदर को ही क्यों चुना गया? तो एलियंस बताते हैं कि धरती के लिए उन्होंने बंदर को इसलिए चुना क्योंकि बंदर की ब्रेन क्षमता सबसे ज्यादा होती है और सबसे इम्पोर्टेंटली बंदर के 2 हाथ होते हैं जिससे कि वो टूल्स वगैरह पकड़ सके। इसलिए धरती पे उन्होंने बंदर को चुना। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर एक प्लेनेट पर जहां लाइफ ग्रो की जाती है वहां बंदर का ही डीएनए मॉडिफाई किया जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी प्लेनेट पर वो तितरे को चुन लेते हैं उसका डीएनए मॉडिफाई करने के लिए, तो किसी प्लेनेट पे वो छिपकली को चुन लेते हैं उसका डीएनए मॉडिफाई करके उसको एक इंटेलिजेंट स्पीशीज बनाने के लिए। कहने का मतलब का इस प्योरे ब्रह्मांड में इंसानों की तरह और ना जाने कितनी तरह की इंटेलिजेंट स्पीशीज मौजूद हैं। ऐसी स्पीशीज जिनको हम यहाँ धरती पे कीड़े मकोड़े समझते हैं, वो उन प्लैनेट्स की इंटेलिजेंट स्पीशीज हैं जिनकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमसे भी ज्यादा डेवलप्ड हो। अब यहाँ पे मैं आपको एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। अगर आपने चार्ल्स डार्विन की थ्योरी ऑन इवोल्यूशन पढ़ी हो तो डार्विन बताते हैं कि उनकी इवोल्यूशन थ्योरी बिल्कुल परफेक्ट है। धरती पर इवोल्यूशन हुआ है। आज जितनी भी लाइफ फॉर्म्स हम धरती पर देखते हैं ये सब सैकड़ों हजारों साल से इवोल्यू होती हुई यहाँ तक पहुंची है। लेकिन एक चीज जो उनको कंफ्यूज करती है वो है बंदर से इंसान बनने की प्रक्रिया। ऐसा लगता है कि जैसे बंदर से इंसान बनने की प्रक्रिया अचानक से हजारों साल आगे जंप हो गई हो। जैसे कि बंदर एक रात सोया और फिर अगली सुबह जब उठा तो वो इंसान बन गया। हजारों साल आगे जंप करके डार्विन बताते हैं कि उनकी थ्योरी में बस एक यही लूपहोल है जिसको वो आज तक समझ नहीं सके। लेकिन ये बात अब हमें समझ में आती है कि ऐसा कैसे हुआ होगा। डीएनए मैनिपुलेशन के थ्रू एलियंस ने बंदर का डीएनए चेंज करके उसको इंसान बनाया। नहीं तो अगर सिंपल इवोल्यूशन होता तो इन हजारों लाखों साल बाद भी बंदर से इंसान बनने की प्रक्रिया उस स्टेज तक नहीं पहुंच पाती जहां तक आज पहुंच चुकी है। अब एलियंस बताते हैं कि ये जो पूरी प्रोसेस है ना, मतलब ब्रह्मांड में अलग अलग प्लैनेट्स को ढूंढना, फिर उनमें अलग अलग तरह के सेल्स को मिक्स करके एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करना और लाइफ ग्रो करना, ये ऐसे ही रैंडमली नहीं किया जाता बल्कि एक प्योर सिस्टमेटिक तरीके से किया जाता है। इवन उन एलियंस को जिन्होंने इंसानों को पैदा किया उनको भी इसी तरीके से पैदा किया गया था। ये उनको द आर्केइक वंस बोलते हैं जिन्होंने सबसे पहले उन एलियन स्पीशीज को पैदा किया जिसने बाद में चल के हमें पैदा किया। द आर्केइक वंस हमेशा से ही ये काम करते आ रहे हैं और इस प्योर काम पर नजर रखने के लिए ब्रह्मांड में अलग अलग काउंसिल्स हैं जिनके डेफिनेट रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। इन काउंसिल्स के पास यूनिवर्स के हर एक प्लैनेट की हिस्ट्री बुक्स होती हैं और उनका पूरा रिकॉर्ड होता है। और जब कोई प्लैनेट इस स्टेज पे पहुंचता है कि वो लाइफ को सपोर्ट कर सके तो ये उस प्लैनेट के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पल होता है। इसके बाद उस प्लैनेट का एक प्रॉपर लाइफ चार्टर बनाया जाता है और अलग अलग जगहों से प्लैनेट से सेल्स लाके उस प्लैनेट पर लाइफ ग्रो करने का एक्सपेरिमेंट शुरू किया जाता है। एलियंस से जब पूछा गया कि जो लाइफ अर्थ पर यानी धरती पर शुरू की गई थी इसके सेल्स कौन से प्लैनेट से आए थे, तो वो बताते हैं कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सेल्स कौन से प्लैनेट से आए, क्योंकि ये अलग अलग प्लैनेट से लाए गए सेल्स का मिक्सचर होता है। वो एक तरह से अपनी टेस्ट ट्यूब में कई तरह के सेल्स को ग्रो करके ये एक्सपेरिमेंट करते हैं कि इस प्लैनेट पे किस तरह की लाइफ फॉर्म डेवलप होगी। ये उस प्लैनेट के एटमॉस्फेयर, वहां की जियोग्राफी वगैरह पे डिपेंड करता है कि उसकी लाइफ फॉर्म किस तरह की होगी। और हम इंसान आज जैसे दिखते हैं ये सिर्फ तुक्के की बात है। हमारा अपीयरेंस सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट का नतीजा है। एक बार जब एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाता है और किसी प्लैनेट पे लाइफ स्टार्ट हो जाती है तो वो आगे अपने सफर पर निकल जाते हैं
दूसरे प्लेनेट पर लाइफ पैदा करने के लिए, लेकिन बीच बीच में वो आके चेक भी करते हैं कि यहाँ क्या चल रहा है, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही। अब जैसा कि मैंने बताया, इन एलियंस के लिए ये सब एक एक्सपेरिमेंट होता है, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के कुछ बहुत ही वेल लेड रूल्स होते हैं और इनमें सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रूल होता है द रूल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस एंड फ्री विल। मतलब कि एक बार किसी प्लैनेट पर कोई इंटेलिजेंट स्पीशीज ग्रो करना शुरू हो जाए तो ये उनके काम में किसी भी तरह से इंटरफेयर नहीं कर सकते। ये एक ऐसा रूल है जिसे ये एलियंस भी बांधे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अर्थ के कंटेक्स्ट में मैं आपको समझाऊं तो आप यूं समझ लो कि धरती पर इंसान चाहे कुछ भी करें, एक दूसरे को मारें, काटें, एलियंस बीच में इंटरफेयर नहीं कर सकते। उनको ऐसा करना अलाउड ही नहीं है। ये काउनिक का रूल है। हाँ, कुछ एक्सट्रीम स्थितियों में ये इंटरफेयर कर भी सकते हैं, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो कहने का मतलब चाहे कुछ भी हो, ये एलियंस इंसानों के बीच में इंटरफेयर नहीं कर सकते। जैसे आप एक छोटे बच्चे को पैदा करते हैं, अब वो बच्चा इस दुनिया में सिर्फ आपकी वजह से ही आया, अपने ही उसको पैदा किया, लेकिन दुनिया में आकर वो क्या करता है क्या नहीं करता उस पर डिपेंड करता है। और यही ये पूरा एक्सपेरिमेंट है। वो हमें बड़ा होता हुआ तो देख सकते हैं, लेकिन हमारे एक्शंस में इंटरफेयर नहीं कर सकते, लेकिन वो हमारी हेल्प जरूर कर सकते हैं। इंटरफेयर करना और हेल्प करना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। एलियंस बताते हैं कि वो इंसान की शुरू से हेल्प करते आए हैं, समय समय पर हमको कई तरह के गिफ्ट्स देकर, और इनमें सबसे पहला गिफ्ट था आग यानी फायर का गिफ्ट। जी हाँ, एलियंस बताते हैं कि फायर इस प्लेनेट की मतलब धरती की नहीं है। फायर को एलियंस ने इंसान को गिफ्ट दिया था, जिससे वो अपनी रक्षा कर सके जंगली जानवरों से और सर्दियों में अपने आप को गर्म रख सके। इसके अलावा भी एलियंस समय समय पर इंसानों को गिफ्ट्स देते आए हैं, जैसे कि कॉर्न यानी भुट्टा। एलियंस बताते हैं कि ये भी उन्होंने ही इंसान को गिफ्ट किया था। इसके अलावा न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी भी उन्होंने ही इंसान को दी थी, लेकिन वो कहते हैं कि इंसान एक ऐसी स्पीशीज है जो हमारे गिफ्ट्स को, जो कि हम ये सोच के देते हैं कि वो अपने भले के लिए उसे करेगा, वो हमेशा उसको हथियार के तौर पे उसे करने लगता है। वो कहते हैं कि हमने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ये सोच के दी थी कि इसके धरती की जो पावर रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हो सकेंगी और आपकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एडवांस हो सकेगी, लेकिन आप लोगों ने इसे वेपन्स बना लिए, इसलिए अब हमने आपको गिफ्ट्स देने ही बंद कर दिए। अब यहाँ एक सवाल आता है कि एक तरफ तो एलियंस कहते हैं कि वो इस प्लेनेट में इंटरफेयर नहीं कर सकते और दूसरी तरफ वो हमें गिफ्ट्स देते हैं। ये भी तो एक तरह का इंटरफेरेंस हुआ ना। इस सवाल पे एलियंस कहते हैं कि नहीं, ये इंटरफेरेंस नहीं है। मान लो आप एक छोटे बच्चे को कोई टॉय देते हैं, तो आपने तो उसको टॉय दे दिया, लेकिन ये उस बच्चे के ऊपर है कि वो उस टॉय से क्या करता है। वो उससे खेलता है, उसको तोड़ता है, या उससे किसी दूसरे बच्चे को मारता है। ये सब कुछ उसके ऊपर है, इसमें हम इंटरफेयर नहीं कर सकते। लेकिन कुछ ऐसे एक्सट्रीम सर्कमस्टेंसेस होते हैं जिनमें एलियंस को इंटरफेयर करना भी पड़ता है, जैसा कि अटलांटिस के टाइम पे हुआ था। जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि अटलांटिस लाखों हजारों साल पहले धरती पर एक बहुत ही एडवांस्ड सिविलाइजेशन हुआ करती थी। अगर आप लोगों को लगता है कि धरती पर हम ही पहली सिविलाइजेशन हैं, तो आप गलत हैं। यहाँ हमसे पहले अटलांटिक, मायान्स जैसी और भी कई एडवांस सिविलाइजेशंस रह चुकी हैं, जिनके बारे में मैं आपको डिटेल में आगे आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। तो मैं आपको अटलांटिस के बारे में बता रहा था। तो बेसिकली एलियंस बताते हैं कि अटलांटिस के टाइम पे हुआ ये था, उनकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई थी कि
उन्होंने ऐसी ऐसी चीजों से चर्चा करनी शुरू कर दी थी जो कि बिल्कुल प्रोहिबिटेड थी, जैसे कि इंसान और जानवरों को मिला कि ऐसे ऐसे जीव पैदा करना जो आधे इंसान हो और आधे जानवर। इनफैक्ट आज के टाइम पे जो आप वेयरवुल्व्स, मेरमेड वगैरह के लेजेंड सुनते हैं, इन सब की शुरुआत अटलांटिस के टाइम से ही हुई थी। हम ऐसा करने देना बिल्कुल भी अलाउ नहीं कर सकते थे, एलियंस कहते हैं। अब ये बड़ी अजीब सी बात है, क्योंकि एक तरफ तो एलियंस कहते हैं कि वो रूल ऑन नॉन इंटरफेरेंस एंड फ्री विल को मानते हैं, और दूसरी तरफ अटलांटिस के लोगों को उन्होंने उनके फ्री विल को एक्सरसाइज करने पर खत्म कर दिया। तो ये तो एक तरह से इन्हीं की बात का कंट्राडिक्शन हुआ। इस बारे में एलियंस बताते हैं कि अटलांटिस के टाइम पर वो लोग इस तरह के एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, लेकिन एलियंस ने उनको खत्म नहीं किया। उन्होंने बताते हैं, आप लोग तो हमारे लिए बच्चों जैसे हैं, हमने अपने हाथों से आपको पैदा किया है, हम क्यों आपको खत्म करेंगे। असल में अटलांटिस के खात्मे की वजह कुछ और थी। दरअसल हुआ ये था कि उन्होंने ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली थी कि वो सीधा स्पेस से सूरज की एनर्जी को खींच सकते थे। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें ऐसी थीं। उन्होंने ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स शुरू कर दिए थे जिनसे अलग अलग डिमेंशंस के गेटवे खुलने लगे थे और पूरे ब्रह्मांड के लिए खतरा पैदा हो गया था, और एलियंस ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दे सकते थे। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने अटलांटिस को खत्म नहीं किया, बल्कि उन लोगों ने खुद ही अपने आप को खत्म कर लिया। वो अपनी साइंस के दम पर इतना ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे कि उन्होंने धरती के अलग अलग कोनों में एनर्जी टैप करने के लिए बड़े बड़े क्रिस्टल्स लगा दिए थे। लेकिन वो इतने बड़े स्केल पर ये सब हैंडल नहीं कर सके और सब कुछ खत्म हो गया। आज मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में आज जो बड़े बड़े रेगिस्तान हैं, किसी टाइम पर यहाँ हरी भरी जमीन हुआ करती थी, लेकिन उन लोगों की गलतियों की वजह से वहां सब कुछ तबाह हो गया। सारी की सारी जमीन हमेशा हमेशा के लिए बंजर हो गई और रेत में तब्दील हो गई। जब अटलांटिस खत्म हुआ तो कुछ लोग थे जो किसी तरह अपनी जान बचाने में सफल हुए थे, और आगे चल के इन्हीं लोगों ने पिरामिड्स बनाए थे। लेकिन ये सब मैं आपको अगले किसी वीडियो में बताऊंगा। आज सिर्फ एलियंस के बारे में बात करते हैं। एक और बहुत कॉमन सवाल जो एलियंस के बारे में पूछा जाता है वो ये कि क्या एलियंस इस धरती पर कब्जा करना चाहते हैं। इसके जवाब में एलियंस हंसते हुए बताते हैं कि जो चीज पहले से हमारी है, हमें उस पर कब्जा करने की क्या जरूरत है। ये धरती हमेशा हमेशा से हमारी है। हमने यहाँ पे आप लोगों को पैदा किया है, हम इस पे कब्जा क्यों करने चाहेंगे। एलियंस बताते हैं कि आप एक बात ये जान लो कि ये धरती एक बहुत ही खास प्लेनेट है, और ये कोई सिर्फ एक प्लेनेट नहीं है, बल्कि ये खुद में एक जीता जागता जीव है, एक जीवित प्राणी। और आप लोग जो इसकी ऊपरी सतह पर रहते हो, आप इस पूरी धरती का एक बहुत छोटा सा हिस्सा हो। धरती की असली पॉपुलेशन इसके अंदर है। जितनी पॉपुलेशन धरती के ऊपर रहती है, उससे कहीं ज्यादा बड़ी और कहीं ज्यादा एडवांस्ड पॉपुलेशन धरती के अंदर रहती है। धरती के अंदर कोर में बड़ी बड़ी सिटीज हैं, जिनमें उच्च उच्च बिल्डिंग्स हैं, रेल नेटवर्क्स हैं, यहाँ तक कि उनका अपना अलग सूरज भी है, और वो लोग आपसे कहीं ज्यादा एडवांस्ड हैं। कहने का मतलब कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये धरती ठोस है और इसके अंदर कुछ नहीं है, तो ये गलत है। ये धरती असल में अंदर से होलो यानी खोखली है, और ये मिट्टी की नहीं बनी बल्कि क्रिस्टल से बनी है। एलियंस बताते हैं कि हमने जब धरती पर लाइफ पैदा की थी, तो हमने एक परफेक्ट लाइफ पैदा करने की कोशिश की थी, और हम इसमें सफल भी हुए थे। परफेक्ट मतलब ऐसा लाइफ जहां कोई बीमार ना हो, कोई बूढ़ा ना हो। लेकिन हुआ ये कि जब धरती पर एवोल्यूशन हो रहा था, तो यहाँ स्पेस से एक उल्कापिंड आके टकरा गया, और उस उल्कापिंड के साथ कुछ ऐसे बैक्टीरिया इस धरती पर आ गए जिनको इस धरती पर नहीं आना था। जब हमें ये बात पता चली कि धरती पर उल्कापिंड टकरा गया है और वो अपने साथ बैक्टीरिया ले आया है,
तो ये बात यूनिवर्सल काउंसिल के सामने रखी गई। सब लोग इस बात से बहुत दुखी थे। काउंसिल में इस बारे में बात की गई कि अब क्या करना चाहिए। क्या सब खत्म करके फिर से जीरो से स्टार्ट करना चाहिए या इसको ऐसे ही चलते रहने देना चाहिए। तो आखिर में यही डिसीजन लिया गया कि हम इसको ऐसे ही चलते रहेंगे, क्योंकि उस स्टेज तक पहुंचने में हमें हजारों लाखों सालों तक वेट करना पड़ा था। और ये सब बीमारियां जो आज आप धरती पर देखते हैं, ये सब उसी बैक्टीरिया की वजह से होना शुरू हुई थी, क्योंकि उस वक्त धरती पर लाइफ डेवलपिंग स्टेज पर थी। इसलिए हम आज भी समय समय पर इंसानों पर टेस्ट्स करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि उनके डीएनए में किस तरह के चेंजेस हो रहे हैं। अब यहाँ पे एलियंस खुद कह रहे हैं कि वो बीच बीच में इंसानों का डीएनए चेक करने के लिए उनको अपने साथ ले जाते रहते हैं। मतलब सिंपल शब्दों में कहूँ तो ये इंसानों को उठाते हैं, किडनैप करते हैं, उनका कोई नुकसान करने के लिए नहीं, ना कोई चोट पहुंचाने के लिए, बस इनकी अपनी स्टडी के लिए। अब हम इसी बारे में बात करते हैं। ये सब कैसे होता है? ये बताते हैं कि जब वे किसी इंसान को अपने साथ ले जाते हैं तो उसको वापस भेजने से पहले उसकी मेमोरी को साफ कर देते हैं, लेकिन उसके जाने और वापस आने में जो समय लगता है उसको वह इंसान समझ नहीं पाता। यहाँ डोलोरेस एक औरत के केस के बारे में बताती हैं। वह औरत सुबह अपने ऑफिस से निकली थी अपने फ्रेंड्स के लिए खाना लाने, लेकिन जब वह खाना लेकर वापस आई तो सबने खाने से मना कर दिया। उसने पूछा क्या हुआ, तो पता चला कि वह सुबह निकली थी और उसको आधे घंटे में वापस आ जाना था, लेकिन यहाँ वह शाम 5 बजे वापस आ रही थी। तब तक सब खाना खा चुके थे, लेकिन उसके हिसाब से उसके बाहर जाने में मुश्किल से 40 मिनट ही हुए थे। एक बार और इसी लेडी के साथ ऐसा हुआ कि वह अपने किसी फ्रेंड के यहाँ कार चलाती हुई पार्टी में जा रही थी, लेकिन जब वह अपने फ्रेंड के घर पहुंची तो पता चला कि पार्टी खत्म हो चुकी है, सब लोग जा चुके हैं। उसको हैरानी हुई कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो वह डोलोरेस के पास हाइप्नोसिस सेशन के लिए आई। फिर डोलोरेस ने जब एलियंस से इस बारे में बात की तो पता चला कि वो ही उस औरत को अपने साथ ले गए थे, उसकी कार समेत। मतलब जब वो उसको ऊपर हवा में उठा के अपने क्राफ्ट में ले गए तो उसकी कार समेत उसको उठा के ले गए थे। एलियन से पूछा गया कि अगर ऐसी बात थी तो आपको उसे कार समेत उठा के ले जाने की क्या जरूरत थी? आप चाहते थे तो सिर्फ उसको गायब कर सकते थे। भला कार समेत उठा के ले जाने का लॉजिक है? तो वे बताते हैं कि उनको ऐसा करना पड़ता है क्योंकि अगर मान लो वो सिर्फ उस औरत को गायब कर देते और उसकी कार वही पार्किंग में ही या हाईवे पर ही खड़ी रहती तो पुलिस को शक होता कि ये अकेली कार यहाँ क्या कर रही है, और वे ये सब बातें किसी को पता नहीं लगने देना चाहते। इसलिए सबसे आसान यही था कि वे कार समेत ही उसको गायब कर दे। फिर अगला सवाल आता है कि ठीक है, अपने कार समेत ही उसको हाईवे से उठा लिया होगा और आप कहते हैं कि आप किसी को ये पता नहीं लगना देना चाहते, तो क्या हाईवे से कार को उड़ता हुआ दूसरे लोगों ने नहीं देखा होगा? वो बोलते हैं कि हाँ, लोग ये देखते हैं लेकिन उनको कुछ याद नहीं रहता। हम टाइम, स्पेस, मैटर हर चीज को मैनिपुलेट कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि ऐसे बहुत सारे केस होते हैं जब मान लो कोई हाईवे से अपनी कार चलाता हुआ जा रहा है, तभी उसको ऊपर आसमान में बड़ा सा यूएफओ दिखाई देता है। बिल्कुल साफ साफ वो यूएफओ को देखने के लिए अपनी कार रोक लेते हैं, लेकिन आसपास जा रहे दूसरे लोग इस तरह रिएक्ट करते हैं जैसे उनको वो यूएफओ दिख ही नहीं रहा हो। तो इस बारे में एलियंस बताते हैं कि उनको उनके प्लेन्स को सिर्फ वो ही देख सकता है जिसको वो चाहते हैं कि वो उनको देखे, जिसको वो नहीं चाहते वो उनको देख ही नहीं सकता। इसलिए कितनी बार तो ऐसा होता है कि हस्बैंड वाइफ एक ही बेड पर सो रहे हैं और हस्बैंड को सामने एलियन खड़ा दिखाई देता है, लेकिन वाइफ को नहीं दिखता क्योंकि वो चाहते हैं नहीं कि वाइफ उनको देखे। वो वहां सिर्फ हस्बैंड के लिए आए थे।
यहाँ डोलोरेस एक और लेडी के केस में बारे में बताती हैं। वो बताती हैं कि एक बार एक लेडी अपनी कार ड्राइव करते हुए सुबह सुबह अपने ऑफिस जा रही थी। अब आगे जाकर उसको जिस जगह से टर्न लेना था वो वहां से टर्न लेना भूल गई और सीधा आगे निकल गई। लेकिन आगे जाकर उसने देखा कि वो एक ऐसी रोड पे पहुंच गई जहां आपस में इतनी खूबसूरत हरियाली, इतने सुंदर पेड़ पौधे, फूल वगैरह लगे थे। वो बस उसी रास्ते पे ड्राइव करती जा रही थी और फिर 5 मिनट बाद ही उसने देखा कि उसकी कार तो शहर के दूसरे कोने वाले हाईवे पे पहुंच गई और रात हो चुकी है, जबकि वो तो घर से सुबह के टाइम निकली थी। इस केस में एलियंस बताते हैं कि वो कई बार ऐसा करते हैं कि जब वो किसी को अपने साथ ले जाने वाले होते हैं तो उसका इस तरह से मान भरम करते हैं, मतलब उसका ऐसे ब्रेन वॉश करते हैं कि उसको वो सब दिखाई देने लगता है जो कि असल में होता ही नहीं है। वो खूबसूरत रोड उस शहर में थी ही नहीं, वो बस उन एलियंस ने यूं उसको दिखा दी जिसे कि उस लेडी को डर न लगे। कहने का मतलब कि ये सब चीजें, इंसानों को उठाना, उनकी मेमोरी मिटाना, टाइम मैनिपुलेट करना, ये सब उनके लिए छुटकियों का काम है। वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है जो आप लोगों तक पहुंचना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दी गई मेल आईडी पर सेंड करें। फिर मिलेंगे अगली कहानी में।